बता आशीष, मोहित, रोहित या मोहित? रोहित, ओके। मोहित, मोहित बताओ रोहित। दिस इज रॉन्ग। सुमित, व्हाट इज द विंडो फंक्शन? हाँ जी बताइए। अरे स्किप हुआ है माइंड पे याद नहीं ट्रैक को आया सर, रास्ते में है यहाँ पे आ रहा था। अच्छा अच्छा, ट्रैफिक में हो। मैंने पूछा विंडो फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है कोई नहीं। विंडो फंक्शन इज अ, एक टाइप से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शो करते हैं रिजल्ट को रो बाय रो। ठीक है, किससे कैसे शेयर करते हैं, और एक तरह से अगर इनको कहा जाता है तो एनालिटिकल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक गूगल भी किए होंगे तो यही आया है। मल्टीपल रोज को विदाउट ग्रुप बाय। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, मैंने एक डेटा क्रिएट किया है ऐसा। देखो क्या है, हमारा आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ओके, तो विंडो फंक्शन क्या होते हैं, इट इज अ एनालिटिकल फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रुप, रो बाय रो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें क्या कहा, इसमें मैंने ये कह दिया कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले क्या इसमें ले लें हम, एवरेज सैलरी ले लें। ठीक है, हम क्या बोल दें, एवरेज सैलरी ले लें। हमें मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूं फाइंड आउट द एवरेज सैलरी ऑफ दिस टेबल। ओके, हमने कहा दिस टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा। ठीक है, फिर क्या बोलूंगा, कॉमा, एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिख दूंगा एवरेज। ठीक है, क्या लिख दूंगा, एवरेज, किस एवरेज, सैलरी, सैलरी कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। ओके, तो ये मेरा क्या आएगा, एक आया। अगर मुझे सारे चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं, ऑल द डेटा, यहां से सारा डेटा चाहिए मुझे तो क्या बोल दूंगा, ऑल द डेटा फ्रॉम दिस। ओके, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, ओके ओके ओके, इसके से ओवर लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं कहता हूँ एवरेज सैलरी बताओ मुझे इसकी, सिर्फ एम्प्लॉय डेटा की। क्या कहेंगे, एवरेज सैलरी मुझे बताओ एम्प्लॉय। ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्या कह देगा, मेरी एवरेज सैलरी क्या आई है, मोहित बताओ। हमें क्या कहना है, हमें हमारे पास एक ये डेटा है। ठीक है, हम विंडो फंक्शन होते क्या है पहले तो बताओ। हाँ, पढ़ा तो है आप लोगों ने, बड़ा तो थोड़ा बहुत तो पता, डिफिनेशन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होगा तो मेरे पास डिफिनेशन मैं प्रॉपर लिख के लाया हूँ, सारी चीजें एक साथ। ठीक है, मुझे पता है कि डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं भी जो याद नहीं रहेगा मैं उसको किसी चीज की मैं पीपीटी बना दूंगा, वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओह, anything about the topic, anything about the window function, what is the actual use of a window function, how written the data. अच्छा, within the 2 days you give me answer. Okay. चलिए, ठीक है, तो विंडो फंक्शन हमारे क्या होते हैं,
विंडो फंक्शन एक तरह से हमारे एनालिटिकल फंक्शंस होते हैं जो हमें डेटा को रिटर्न करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रुप, इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये मेरा डेटा है, मुझे क्या करना है, मुझे इससे इस एम्प्लॉय टेबल नाम से एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। मुझे क्या करनी है, एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो मेरी एवरेज सैलरी क्या आ रही है, 68650। ठीक है, और बल्कि यहाँ पर देखो तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट 526487 समथिंग समथिंग कुछ है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये ग्रुप बाय कर देता है। ठीक है, और अगर मैं इसको कह दूं नहीं चलो ठीक है, इधर ही सही है ना। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर और भी कुछ लगा सकता हूँ मैं? इसके बाद हमारा एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, 1 by 1 रिजल्ट शो कर रहा है, ओनली सिंगल वैल्यू सेकंड। हाँ ओनली सिंगल वैल्यू दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा चीज ये कह दूं, देखो हमारी ये ऑल द डेटा हो गया है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एवरेज सैलरी निकाली है तो हमारा क्या कह दिया, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये हुआ। अगर मैं बोल देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज डेटा दो मुझे, तब क्या देगा ये, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो हाँ, अब मैं कहूंगा कि यही डेटा मुझे क्या करके दे दो। ठीक है, मैं बोल दूंगा ऑल द रिकॉर्ड। ठीक है, ऑल द डेटा दे देगा। ये कैसे देगा, क्या ये क्वेरी रही सही नहीं है? वैसे तो ये चलेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ग्रुप बाई, किसके ग्रुप बाई, किसमें करना मुझे, डिपार्टमेंट बाई। ओके, ये मुझे कर देना है। क्या, कहां पर गलती की, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल द डेटा चाहिए ना मुझे। चलो ठीक है, ये क्या कह दिया, देखो अभी तो नाम नहीं आ रहा ना मेरा। ओके, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम टी, अरे यही तो है, टेबल में ही है। हाँ यही होगी। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट बाय एवरेज सैलरी आ गई है। अभी कौन आया, ठीक है, तो ये सारी चीजें इतनी आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसी चीज को हमें क्या कर देना है, बेसिकली ये जो ग्रुप बाय है ना मेरा, ठीक है, यही मेरा ग्रुप बाय क्या कहलाता है, एक तरह से विंडो फंक्शन कहलाता है। एक सेकंड, अभी ये विंडो फंक्शन बना नहीं है, आप लोग कहेंगे विंडो फंक्शन बना नहीं, ओवर नहीं लगा है ना। जितना भी एवरेज है वो सब आगे दे दिया, चाहे आगे फाइनेंस का पूरा टोटल का एवरेज फाइनेंस का आ गया, ये क्या ग्रुप बाय का फंक्शन नहीं, वो नहीं है भाई, नॉर्मल, ये नॉर्मल डेटा है एक तरह से। ये क्या है, एक मेरा नॉर्मल है, ये चल क्यों नहीं रहा है, वैसे सही तो है। एक्सप्रेशन 1 सेलेक्ट लिस्ट इन द ग्रुप ऑफ क्लॉज कंटेन नॉट, क्या कह रहा, नॉन एग्रीगेट कॉलम एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड डीबी। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कंपनी _1 डॉट, ठीक, अभी तो चल जाना चाहिए ये डेटा, आई डोंट नो। सर ये सर जो डिपार्टमेंट का है उसका सिलेक्ट है, वहां पे पोस्ट है जहां डिपार्टमेंट है क्या, जहां यहां पे ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। ये अगर मुझे सारा डेटा चाहिए, मैं बोल देता हूँ आईडी कॉमन नेम, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट, है ना। ये सारा एरर आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ दो, चलो का है, अभी तो चल रहा था, नहीं अभी तक तो चल रहा था, ये देखो नहीं एवरेज दिखा था। चलो ठीक है, मैं सिर्फ नाम लेना चाहता था कि यहाँ पर मुझे नेम भी आ जाए डिपार्टमेंट का। ठीक है, तेरा नहीं आ रहा है, यही है, ठीक है चलो ठीक है, अभी अभी मैं बना लूंगा कहीं ना कहीं से। चलो ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, नॉर्मल फंक्शंस को एक विंडो फंक्शन की तरह कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे सारी चीजों को, चलो वो कैसे वो
दूसरा रिमोट ले आओ जाके मैम के केबिन में दूसरा रिमोट रखो एसी का, कभी कभी काम अच्छा करता है। ठंडा वाला जैसे वैसे ही है हाँ भी देगा। फैन ऑन देखो इस वाले टेबल में हमारे क्या क्या है, शांति से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। ये डेटा है, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, इतना है मेरे पास, ठीक है। इस डेटा से मैंने क्या किया, हाँ मैंने बोला एवरेज सैलरी बताओ, और ना इस टेबल से एवरेज सैलरी बताओ। तो आपने क्या कहा कि मेरी एवरेज सैलरी क्या आ जाएगी, ये एवरेज सैलरी आ गई, ठीक है। तो ये वो एवरेज सैलरी कहाँ से देगा, ये करके देगा मुझे, है ना। एक काम कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर ये बोतल वोटल ला रहे तो एक बार ना खाया करो, यहाँ पर बहुत ज्यादा बोतल हो गई हैं, उस दिन से मैंने नोटिस किया है। वो बोतल पता नहीं कौन लेके आया है, क्या चीज उसको नीचे करो, क्या चीज, क्या चीज रखना कहाँ है, फ्रिज में, खाली नहीं, या फिर वहां जाके फ्रिज जहाँ रखी है वहां पर रखा हो जाके बोतल, तो बार बार उसे ढूंढना पड़ेगा। चलो आप देखो विंडो फंक्शन समझ लो एक बात, मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखना है लिख लो, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। मैं सारी डेफिनेशन बोल देता हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा, इसको बना के भेजना पड़ेगा। चलो लिखना है आप लोगों को, लिखो, सुन लो, अच्छा सुन लो फिर। तो मैं कहता हूँ विंडो फंक्शन क्या है, एक तरह का एनालिटिकल फंक्शन है दैट आर परफॉर्म टू कैलकुलेशन अक्रॉस द सेट ऑफ रो। मैंने अभी तक यही बोला है ना कि हमें रिटर्न कहता है रो बाय रो डेटा को, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल द करंट रो। अब इसका मतलब क्या होगा, जिस रो में वर्किंग है वो काम कर रहा है, जैसे फर्स्ट सेकंड हो तो हर रो बाय रो वो रिटर्न करता जाता है, ठीक है। और बस यही हमारा विंडो फंक्शन कहलाता है। द विंडो स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड द यूजिंग ऑफ ओवर क्लॉज। आप लोग अभी हमने विंडो फंक्शन कहीं यूज नहीं किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने यहाँ पर ये कहा कि एवरेज सैलरी बता दो, इसके बाद मैंने बोला एवरेज सैलरी किसकी दे दिया मुझे, टोटल एम्प्लॉय के दे दिया, किसके दे दिया, ये टोटल एम्प्लॉय के दे दिया, मतलब उस टोटल टेबल की एवरेज सैलरी दे दी। लेकिन इसके बाद मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पर चाहिए डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, किसके वाइज चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। तो एचआर डिपार्टमेंट में हमारी कितनी सैलरी है, ये फाइनेंस में हमारी, ये इंजीनियरिंग में हमारी, ये मार्केटिंग में हमारी, ये आईटी सेक्टर में हमारी, ये, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी दे दिया है, ठीक है। अगर मुझे कुछ और चाहिए होता या मुझे इसी चीज को ऐसे नहीं निकालना, इसी चीज को फंक्शन बाय निकालना होता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, इसी चीज को हम ओवर क्लॉज से निकाल सकते थे, जो हमारा बेसिक क्या कहलाता है, फिर वो हमारा विंडो फंक्शन कहला देता है। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। तो अभी कोई पूछेगा विंडो फंक्शन की थ्योरी क्या होती है, कैसे बताएंगे, नहीं विंडो फंक्शन व्हाट इज द विंडो फंक्शन, नहीं विंडो फंक्शन इज एनालिटिकल फंक्शन, it is the return the result over the रो बाय रो, दैट्स इट, समझ गए, ठीक है। चलिए रो बाय रो वैल्यू देता, रिटर्न रिजल्ट देता हमें, ठीक है, समझ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी डेटा को एक तरह से विंडो फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा क्या, एवरेज सैलरी, या फिर जो भी हमारे पास एवरेज, जैसे आप लोगों ने क्या लिखा था, तो कोई भी वो होगा आप लोगों की रिपोर्ट, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकालनी होंगी, तो मैंने इस डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें तैयार की हैं, ठीक है। एक बार बेसिक समझ जाना, फिर एडवांस पे अपना कॉन्सेप्ट लगा लेना, ठीक है, या फिर मैं बता दूंगा लगा के कैसे कैसे लगाते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसी चीज को दूसरी तरह से लिख देना है हमें। हम बोल देते हैं, यहां से मैं कैसे लिख रहा हूँ, विंडो फंक्शन की तरह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सही है स्पेलिंग विंडो फंक्शन की, ओके। तो देखो जब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सेलेक्ट करो, मुझे क्या करना, ठीक है, एवरेज, क्या बोलूंगा, सेलेक्ट एवरेज, एक सेकंड पहले मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, एवरेज, किसका एवरेज, सैलरी का, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर क्या देना होता था, विंडो फंक्शन हमारे कैसे स्पेसिफाइड होते हैं, किससे हमें शो कराया जाता है, ठीक है, ओवर क्लॉज से। इसके बाद हमें ओवर क्लॉज में हम क्या दे देंगे, ओवर, अब ये विंडो क्या है, फंक्शन है हमारा, ठीक है। विंडो हमारा क्या है, एक तरह से फंक्शन है। तो जब भी आप फंक्शन यूज करेंगे तब तब आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यूज जरूर करेंगे। क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस। हाँ, इसे, इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद ये डेटा आ कहां से रहा है, फ्रॉम कहां से आ रहा है, एम्प्लॉय से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा, ये देखो इसने भी क्या कर दिया, किसको है, हाँ, हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी की एवरेज निकाल दी। लेकिन मैंने क्या किया था, मुझे चाहिए था यहाँ पर भी क्या, पार्टीशन, क्या पार्टीशन यूज किया, ठीक है। किसके उस पे निकाला हमने, एवरेज सैलरी मैंने नॉर्मली निकाल दी, ठीक है। अगर मैं ऑल डेटा की एवरेज सैलरी देखूंगा तो क्या आएगी मेरा, ये देखो, ये रिटर्न कैसे किया हमारा, इसने रिटर्न कैसे किया, एक सेकेंड, अभी शायद समझोगे थोड़ा सा। देखो, जब मैंने यहाँ पर एक एवरेज सैलरी निकाली तो इसने क्या किया, एक डेटा दिया, ठीक है। और हमारे टेबल में कितने डेटा थे, जब हम अपना टेबल रन करते थे तो देखो कितने हैं, 1 2 3 अप्रॉक्स 20 लेकिन जब मैंने ओवर फंक्शन लगा के एवरेज सैलरी फाइंड करने का ट्राई किया, इसने रिटर्न कैसे किया, देखो हमारे यहाँ भी क्या वैल्यू को किस में दिया है, 20। देखो अभी मैं इसको क्या बोल रहा था, विंडो फंक्शन आर रिटर्न द रिजल्ट इन द रो फॉर्मेट। क्या हमारा रो बाय रो हर एक वैल्यू को दे रहा है, 685068506850, कितने रो तक हमारे, 20 रो तक, मतलब कि हर वैल्यू को रो बाय रो दिया, क्लियर, किसको दिया, हर वैल्यू को रो बाय रो दिया, ठीक है। चलो, हमने वहां पर क्या किया था, हमने यहाँ पर ग्रुप बाय यूज किया था, ठीक है। जब कभी फंक्शंस को हमें क्लासिफाई करना होता है, जब कभी हमें चीजों को क्लासिफाई करना होता है, तब हम नॉर्मल उसमें क्या करते थे, नॉर्मल स्केल पढ़ते टाइम हम क्या करते थे, मतलब नॉर्मल क्वेरी लिखते टाइम क्या करते थे, हम ग्रुप बाय, कैटेगराइज करने का मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगरी वाइज अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसी डेटा को उठा के हैं, हम यूज करते हैं पार्टीशन, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करेंगे, नहीं, पार्टीशन बाय हम किसके करेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या वही भी क्वेरी हमारी आ जाए, 111 इसका ये आ गया, हाँ हाँ सेम आ रहा है, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट वाइज कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितनी इंजीनियरिंग का होगा एक साइड लिखेगा, सर हमने ओवर किसमें, ओवर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट है, हाँ, इसका कोई फायदा नहीं, क्यों, जब हमने वहां पर लिखा था तो डिपार्टमेंट नहीं आया था, हमें सिलेक्ट में डिपार्टमेंट लिखना था, सेलेक्ट के बाद डिपार्टमेंट लिखना पड़ा, तो ये एक कॉलम नया बना रहा, देखो बस हमारा एक नया कॉलम बना रहा है कि एवरेज सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, मतलब कि हमारा क्या हो रहा है, ये अगर हम ना लिखें नाम दे दिया उसने, तो ये वैल्यू कहां से आ गई, फिर उसमें बस एवरेज है, एवरेज, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज है ना, देखो, हाँ, हेडर का नाम दे रखा है कि एवरेज सैलरी समथिंग समथिंग दिस, इसको हम एलियास बना सकते हैं, ठीक है, ये नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, जब जो ये मैं कर रहा था ना ग्रुप बाय करके, ठीक है, जो ये मैं कर रहा था ग्रुप बाय करके, तो ग्रुप बाय क्या करता था, हर एक डेटा को एक बार रिटर्न करता था। लेकिन जब मैं विंडो फंक्शन यूज कर रहा हूं तो हर एक डेटा को मैं भी यहाँ पे डिपार्टमेंट लगा लेता हूँ, ठीक है, हर एक डेटा को क्या कर देता है, देखो 1 बाय 1 रो बाय रो रिटर्न कर रहा है ना,
मतलब कि मैं कह देता हूँ किसी के पार्टनर, किसी का पावर बी, किसी की एसक्यूएल की क्लास चल रही है। ये इंजीनियरिंग ऐसा नहीं कि 4 कॉलम दिया, इंजीनियर का एक ही कॉलम देकर उसका एवरेज नहीं दिखता। तो यही तो मैं कह रहा था कि विंडो फंक्शन रिटर्न करता है रिजल्ट इन द फॉर्मेट ऑफ रो। तो हर एक रो बाय रो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो सारे में दे रहा है। सर आपको ठीक है, रो कर रहा है, हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग का रो वाले सिकम फील्ड अच्छा पे लगा दे, बार रिपीट ना करें, बार रिपीट ना करें, तो हम नॉर्मली फंक्शन से ग्रुप बाय यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट लगा देंगे, जो भी मन करेगा वो लगा लेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं। कहां पर? यहाँ पर अगर मैं डिस्टिंक्ट लगाऊंगा, चलो देख लेते हैं, DIST है ना, डन, कॉमन है फाइनेंस ये ठीक है। तो चीज वही, लेकिन हमें क्या करना था, वैल्यू को एवरी टाइम्स कॉल करना था। ठीक है, क्या चीज? जब आपको कोई बड़ा डाटा हो, पर्टिकुलर नेम का सबसे हमें निकालना हो, इस बंदे का मैं एवरेज चाहिए तो ये काम करेगा। हाँ, जैसे कि मोहित हमारे एक कोई चीज है हमारे पर, अब हम किसने बोलते हैं कि मोहित का मेरे एवरेज बताओ कि मोहित ने सेल कितनी करी है, तो उसका फिर हम काम करेंगे। डिफरेंट सिनेरियोस पे विंडो फंक्शन अपने अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना है तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना है तो क्या करते हैं, हाँ। और यहाँ पर ग्रुप बाय क्या कर दिखाया हमें, यहाँ पर ग्रुप बाय मैंने कैसे यूज किया है, अबे ओवर के अंदर पार्टीशन यूज किया, तो यही हमारा क्या कहला रहा है, एक तरफ से ग्रुप बाय कर दिया ना, ये चीज हमारी हो गई। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अभी हमें क्या करना हो गया, अगर एग्रीगेट फंक्शन से ग्रुप बाय के साथ लगाना हो गया तो क्या लगाएंगे हम, बताओ। देखो, अरे नहीं यार, अभी तुम्हारे 4 रो है, लीड है, लैग है, रो डेंस है, रो नंबर है, ये सारे फंक्शन भी होंगे, तो तुम्हारा कितना हो गया, ये समझ में आ गया। ओवर क्या करता है हमारा, सर एक बार ओवर ये अगर हम नॉर्मल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखते तो भी सेम ही आंसर आएगा भाई। क्या चीज? अगर ओवर को हटा के हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखते तो सेम ही आंसर आएगा। ओवर को हटा के ग्रुप बाय, हां ये मैं करके देखो। अरे मैंने किया तो है, ये देखो वही चीज तो आ रही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सर सर जी सर ये कॉलम स्टार लो ना, सारे कॉलम लो। सारे कॉलम ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर सारे कॉलम ले लेता हूँ तो ये ओके, ठीक है। सर एक बार आप 45 में रन करेंगे, एक सेकंड, आंसर उसके एवरेज उसमें भी एवरेज निकालना है डिपार्टमेंट के हिसाब से। हां तो डिपार्टमेंट इसमें भी एवरेज निकालना है डिपार्टमेंट। देखो 45 रन किया अगर मैंने, तो ये देखो, ठीक है, इसमें एवरेज आ रहा है, वही चीज आ रहा है। चीज भाई जैसे कि आईडी क्या हो गई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये चीज ये देखो, ऐसे ये देखो, इसने हमने यहाँ पर क्या किया था, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया था ना, तो यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट में ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ गए हैं, ठीक है। क्या एसक्यूएल क्या करता है, ऑटोमेटिक अपना ले लेता है। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ हमारा ये क्या कर रहा है, कि हमारा ये कुछ अलग तरीके से कर रहा है, ये कुछ अलग तरीके से कर रहा है। अब देखो, इंजीनियरिंग में किसकी सैलरी इतनी थी, किसी की सैलरी इतनी थी, किसी की सैलरी इतनी थी, किसी की सैलरी इतनी थी, बट उसने एवरेज सैलरी क्या फाइंड करके दिया सबकी, ये दिया, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ फाइनेंस में हुआ, ठीक है, सबका फाइनेंस में एवरेज सैलरी फाइंड करके दे दी। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है, ठीक है, अभी करके देना है आप लोगों को। फाइंड दोज एम्प्लॉय who have more than average salary। क्या बोले? देखो, नहीं किसने बोला था, बोला क्या था, ओके मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हमारी यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट की 67,
और इसकी एवरेज सैलरी कितनी है 68, तो मुझे उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। लगा के देखो एक बार, हाँ तो एक बार लगा के देखो, ठीक है। क्या चीज करके दो, कोई ना कोई तो डेटा होगा। ओके अरमान, यस सर। हो जाएगा ना ये तो। सर जो हमने परसों करवाया था, वो परसों डाटे वाले परसों क्या करवाया था? क्या करवाया कि स्टैंडर्ड क्या करवाया था हम दो दिन पीछे ब्रो चलो ये करना, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा कॉमा मिनिमम, किसका मिनिमम क्या होगा, सैलरी ओवर फ्रॉम एम्प्लॉय। डन, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मिनिमम सैलरी आ गई। डन, तो क्या आएगा आपका सिंगल वैल्यू, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सपोज सैलरी चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, सेम डेटा को हम बोल देंगे कि मैक्सिमम सैलरी दे दो, तो हम मिनिमम की जगह हटा के क्या कर देंगे, मैक्स कर देंगे, ठीक है। सर हाँ जी, सर वो 55 वाला क्वेश्चन करना। 55 ये वाला, हाँ ठीक है, अभी कर देता हूँ मैं, अब ये कर दूंगा, ठीक है। अरे तो ये तुम्हारी टेबल की सैलरी है, नए कॉलम में देखो ये एग्रीगेट फंक्शन लगा दो चाहे विंडो फंक्शन लगा। नॉर्मली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उन चीजों को मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शो कर देता है बस, ठीक है, और हर कॉलम के साथ साथ रिजल्ट दे देता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम साथ में लिखना होगा, तो क्या करेंगे आप, एंड करके लगा देंगे। बताओ, एक की सैलरी मिनिमम होगी, एक की सैलरी मैक्सिमम होगी, सही है तुम लोगों का। क्या हो गई, देखो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी। अरे भाई एक नया कॉलम क्रिएट हो गया मिनिमम का, एक नया कॉलम क्रिएट हो गया मैक्सिमम का। ठीक है, अब मैं सुनो सुनो सुनो, अब मैं कह देता हूं फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या आप लोग करेंगे, लो भाई सही हो गई अभी,
चलिए अब मुझे चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच ब्रांच। अरे भैया ब्रांच का मतलब डिपार्टमेंट हो गया। सर देखो तो लाइन एक्सट्रैक्ट कॉमा कॉमा डिपार्टमेंट मीन ठीक है मिनिमम तो ओवर का मैनेजमेंट में पार्टीशन है ओवर के अंदर पार्टीशन बाय पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। चलो अच्छा नीचे भी यही कर दो सर ओवर में कॉपी कर दीजिए पेस्ट कर अच्छा कर दो लो ओके। अब देखो ये क्या कर दिया इसने, मिनिमम सैलरी ये है इस डिपार्टमेंट की और मैक्सिमम सैलरी है ये मेरे इस डिपार्टमेंट की, लेकिन मुझे साथ साथ चाहिए मिनिमम। मैंने क्या किया था पहले बार, ठीक है वही है। अभी अगर मैं क्या कर देता कि मुझे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम तो है ही साथ साथ बाय डिपार्टमेंट, मुझे ओवरऑल बाय चाहिए था, तो मैं इसी को क्या कर देता यहाँ पर एक बार मिनिमम और मैक्सिमम लिख लेता, दैट्स इट। ठीक है और कुछ नहीं करना था मुझे, क्लियर। तो यहाँ तक कर सकते हैं अभी आप ओवर लगा के पार्टीशन बाय ग्रुप बाय की जगह हम लगाते हैं यहाँ पर पार्टीशन बाय। ओवर का मतलब ही होता है हमारा विंडो फंक्शन में चीजों को कन्वर्ट। ठीक है विंडो फंक्शन में ओवर आ रहा है। हाँ, और विंडो फंक्शन की एक खास बात ये है वो रिटर्न कर रहा है कैसे, ये इतना याद रखना। विंडो फंक्शन इज एन एनालिटिकल फंक्शन, इट्स रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्मेट ऑफ रो बाय रो, एंड when I convert the normal query in the window function, I use to over function first. If I change the group by into partition by, that ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने और भी फंक्शन पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े थे बताइए। रो नंबर था, डेंस था, डेंस रैंक था, रैंक था, है ना, रो नंबर था। कोई आइडिया है रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर क्या करता है? रैंक आपको बता दो। हाँ बता दो। जैसे रैंक देता है बहुत सही, अच्छा तान, ये क्वेश्चन किसी से हुआ? कैसे डाटा ही नहीं बता किसी ने किया? नहीं हुआ? वहीं से बताया अरे आप लोगों के पास ऑलरेडी उस दिन मैंने टेबल बनवाई थी, कोई डेटा बनवाया था? मैंने भी बनाया होगा, स्मिथ में जाओ, टेबल में क्या क्या है आपके? ये सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं मूडी द्वारा टीचर में अरे भाई ओवर फ्रॉम एम्प्लॉय विद सैलरी। सैलरी किसकी निकलेगी? अब अभी तो आपकी ये एवरेज सैलरी से नहीं लेगा, नॉर्मल सैलरी से लेगा। नॉर्मल सैलरी से एवरेज सैलरी क्या होगी? मुझे वही डेटा दिखाएगा क्या? अगर मैं आपकी ये क्वेरी लिखता हूँ तो देखो, सेलेक्ट, क्या लिखा आपने? नेम कॉमा एवरेज, ठीक है, सैलरी ओवर, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज। अभी मैं हिसाब से सैलरी ग्रेटर देन एवरेज, दैट्स इट। ये क्वेरी लिखा आपने, क्या आ रहा देखो, इसमें सर एक काम हो सर, एवरेज नाम का क्या है आपके पास? सर कंट्रोल क्या करता है? हां जहां भैया रहते हैं वेयर सैलरी, हां द वेयर सैलरी और सैलरी क्या है बोला सर, एवरेज रहना सर यहाँ सर, सैलरी के आगे एवरेज, यहाँ हां सर एवरेज पीछे चल रहा एवरेज ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन कर दो सर, इससे वैल्यू बताते जाओ बस, सर पूरा नहीं सही है, जैसे पूरा नहीं बताएगी ग्रेटर देन करना, इसलिए मैंने बोला है। अरमान अभी मैं करके देता हूँ, चलो ठीक है, चलो ठीक है। क्या जाता है इसके बाद?
ठीक है। हमारा इसके बाद स्टार्ट होता है रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। कोई बताएगा रैंक और डेंस रैंक? क्योंकि मैं क्लास में उस टाइम बैठा था, एग्जाम्पल क्या चल रहा था मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, आप लोग सब लोगों ने यस बोला था जब विशाल सर क्लास ले रहे थे। हाँ बताओ। नंबर 30, 28, 28 तो रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है हमारा? एक एक दो है तो एक एक को एक देगा और जो दूसरा नंबर उसको 3 देगा। ये कर रहा है। हाँ, दूसरे को तीसरा दे देगा और वो अगर रैंक होगा तो एक पे एक देगा, दूसरा दो दे देगा। ये देखो सपोज दैट, अच्छा ये इतना समझ में आ गया? कौन सी? पहले ये कर लूं मैं, वो नहीं होगा रन अभी नहीं है, अभी नहीं। चलो ठीक है, शांति से देखोगे? हाँ कर दूंगा, मैं लास्ट में कर दूंगा, वो भी क्वेश्चन करके जाऊंगे जितने भी होंगे आप वो सारे करके जाऊंगा। ठीक है, रैंक और डेंस रैंक क्या है हमारा? रैंक और डेंस रैंक और DEN डेंस रैंक और रो नंबर। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ अभी जल्दी से, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में डिफरेंस क्या होता है। अगर मेरे पास किसी के नंबर आए हैं 98, ठीक है 98, एक सेकंड, 97, इसका आएगा थर्ड रैंक आ जाएगी। ठीक है, 86 सपोज इसकी फोर रैंक आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, देखो जहां पर दो नंबर सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर दो नंबर सेम टू सेम मैच कर रहे हैं वहां पर हमारा क्या होता है, 1 1 एंड थर्ड, मतलब कि जो सेकंड आना चाहिए वो स्किप कर देता है, स्किप कर देता है, क्योंकि हमारी दो नंबर तो यही इसने काउंट कर लिया है, दो नंबर यहीं तक इसने क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। बट डेंस रैंक क्या करता है, सेम डेटा को क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड ना आके ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, फिर ये थर्ड आ जाएगा, ये डेंस रैंक का नंबर होता है। और किसी को एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी, एक कॉल मतलब 1 2 3, तो हमारा क्या यूज होता है, रो नंबर, तब हमारा रो नंबर यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? रो नंबर से इधर 1 2 3 4 दे दे। हाँ दैट्स इट। ठीक है, ले भाई साहब, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ मैं क्या, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है कि सबको क्या कर दो, सबको हाँ हंसना आता है, क्वेश्चन पूछना नहीं आता है। हाँ बस ये करना और आता है, इन्होंने किया, मैंने किया, उन्होंने किया। ठीक है, चलो ठीक है, जब जॉब उसकी लग जाएगी तो तुम बोलना कि हाँ इसकी जॉब लग गई, इसने कर लिया मैंने नहीं किया। बताओ इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, ने क्या क्वेश्चन पूछा? इन्होंने बोला कि वहां पे सेकंड क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया? सेकंड इसलिए नहीं आया कि वो रैंक का फंक्शन है, रैंक का फंक्शन है। अभी मैंने बोला कि फिर से सुन लो सारे लोग, रैंक हमारा क्या कर रहा है, सपोज ये दो नंबर हैं तो इनकी पोजीशन क्या गिन रहा है, सपोज हमारे कॉलेज में किसी की मार्क्स होते हैं, ठीक है, दो पर्सन के सेम मार्क्स हैं तो दोनों के क्या होंगे, फर्स्ट रैंक होगी। क्लियर है वो? ठीक है, लेकिन इसके बाद एक थर्ड वाला आया तो वहां पर हमारी रैंक क्या होनी चाहिए थी, सेकंड। ठीक है, सेकंड होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ, दो लोग एक ही स्टेप पे नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, तो रैंक तो दोनों की है, जैसे सपोज दैट मेरे पास ऐसे कुछ डेटा रखा हुआ है, ऐसे ऐसे होता ना रैंक 1 रैंक 2 वाला का, तो सपोज दैट 98 एंड 87 ये लिखा है। ठीक है, तो 98 यहाँ भी रैंक 1 है, 98 यहाँ भी रैंक 1 है,
तो 1 2 पोजीशन 2 कवर होगी ना, यानी जो नीचे आएगा जो रैंक थर्ड वो थर्ड ले लिया गया है। मींस एक ही पोजीशन पे एक ही स्पेस में आपके एक ही जहां पर डेटा स्टोर हो वहां पर दो चीजें एक बार में काउंट नहीं हो सकती, तो काउंटिंग वो थर्ड काउंट होगा ना, तो ये बेसिकली काउंटिंग के हिसाब से रैंक लेता है। लेकिन इसी चीज को डेंस रैंक क्या करता है कि आपको ये जो 1 1 कर रहा है ना, देन ये काउंट करेगा तो सेकंड ही काउंट करेगा, ठीक है, वो रैंकिंग के बेस पे काउंट करता है, तो थोड़ा सा रैंक आप समझ गए ना अभी। सर ऐसे ये है, देखो 2 और 98 आया, दोनों की फर्स्ट पोजीशन है, बट ये ना शो नहीं करेगा कि सेकंड पोजीशन 98 को देनी है, पर हाँ। फर्स्ट ही दिखाएगा, फर्स्ट ही दिखाएगा। टेंशन में शो करेगा। हाँ, डेंस रैंक ऐसा तो चेक कर देता है यार। हाँ। सर मान लो टेंशन करता है। हाँ, डेंस रैंक, लेकिन डेंस रैंक में 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 तरह से चीजें होती हैं। क्या आप लोगों ने डेंस रैंक पढ़ा है? पढ़ा ही होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं हम? ऐसा पढ़ाई होगा मैं बोला नहीं, पढ़ाई होगा, पढ़ाई ध्यान दिया था तुम सर। ठीक है, चलो सबको मुझे रैंक प्रोवाइड करनी है। मैं रैंक कैसे प्रोवाइड करूंगा? सेलेक्ट कॉमा रैंक से रैंक लिख दो। ओके, फिर क्या लिखना है मेरे को? अब देखो रैंक लिखना है, मेरा क्या फंक्शन आता है? रैंक है, एक फंक्शन है। रैंक क्या है? फंक्शन है, तो हमारा क्या लिखना पड़ेगा? पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? ओवर और ओवर। अब जरूरी है क्या ऑर्डर बाई लिखूं मैं? हैं? ऑर्डर बाई क्यों लिखेंगे? ऑर्डर बाई क्यों लिखेंगे? हाँ, एक सेकेंड। ओवर लिखा मैंने कहां से? फ्रॉम दी एम्प्लॉय, फ्रॉम दी, क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम द टेबल का नेम सर। अरे एम्प्लॉय लिखना था। ठीक है, अब देखो ये क्या कर दिया? 1 रैंक, रैंक 1, रैंक 1 सबको क्या करते हैं डिसाइड? 1 1 कर दिया। ठीक है, इसीलिए मुझे एक ऑर्डर प्रोवाइड करना पड़ता है कि ताकि किसके बिहाफ पे, मुझे किसके बिहाफ पे, मैंने किसी के बिहाफ पे ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किया, या तो किसी के मार्क्स होंगे या तो किसी के ग्रेड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सैलरी है, तो हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर बाय किसके? सैलरी, दैट्स इट। क्या ये हमारा? हाँ, अब देखो ठीक है, हम बोल देते हैं रैंक हमारी कैसे आती है? एक ऑर्डर में आती है, वो भी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो हमें क्या कर देना? ये कर देना। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, वैसे यहाँ पर किसी की आई होगी, किसी ना किसी की। ओके, किसी की नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 20 डेटा है, हमारे पास 20 डेटा है, और यहाँ पर देखो रैंक 20 ही है। चलो ठीक है, एक बार सैलरी सेम कर लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, ये कर देते हैं कॉपी, कॉपी नहीं करते हैं हम, बोल देते हैं एक 21। अरे नाम चेंज कर लेना, शिवम शर्मा HR 52। हाँ 52 सर, एक वैल्यू और करनी पड़ेगी आपको। क्यों? 21 हुई है ना, तो कि हुई तो टोटल 20 है। हाँ मैं समझ गया तुम्हारा हिसाब कहना, लेकिन इनका कहना है कि 21 हुई तो हमें 22 करनी होगी, लेकिन एक कोई तो वो करा, लेकिन हमारी एक ऑलरेडी पहले थी, तो एक जगह पे 2 रैंक आ गई, मतलब जहां पर 52 होगा ना भाई, वहां पर 2 रैंक आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इनका कहने का मतलब इससे कोई छोटी वैल्यू है 51 है। हाँ चलो ठीक है, डन। अभी हम फिर से यही क्वेरी रन करते हैं, फिर से हम यही क्वेरी रन करते हैं। तो आपकी जो रैंक नंबर 19 है ना, वो 2 बार लिखी जाएगी। 18, सॉरी, रैंक नंबर 18 देखो, फिर 19 हो गई, स्किप कर दिया, 19 को स्किप कर दिया, फिर 20 आ गई। ठीक है, देन रैंक की जगह यहाँ, हाँ ठीक है। अब छोड़ो छोड़ो, एक सेकेंड, अब मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। क्या करेंगे हम इसमें? अब मुझे सैलरी रैंक चाहिए, रैंक डिपार्टमेंट वाइज।
सेलेक्ट, पूरा कर है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, पूरा पूरा कॉपी करना है, सही बोला उन्होंने समटाइम्स। ठीक है, क्या करना अपने को, देखो ओवर में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। अरे कॉमा नहीं देंगे भाई, क्या आएगा देखो, इंजीनियरिंग में हमारी 1 2 3 वो HR में था ना, सिर्फ हमारा कहाँ हुआ है, HR में हुआ है। देखो 1 1 तो हमारे अलग है ही, 2 ले ली, HR में हमारा 1 रैंक, सेकंड रैंक फिर से थर्ड गायब हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। अब चलो डेंस रैंक लगाते हैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्या हाल है, डेंस रैंक क्या करता है, अरे मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, हाँ डेंस रैंक हमारी क्या होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता देता है कि इस वाले वैल्यू को क्या कर देता है, वो हमें रैंक की जगह क्या कर लेना है, एक तरह से क्या कर देना यहाँ पर, डेंस रैंक शो करा देना बस, ठीक है। हमने कहा डेंस रैंक कर दो। अब जो हमारा वहां पर 18 आ रहा था ना, उसके बाद क्या आएगा, सीधे 20 आ रहा, अभी क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक है, 18 के बाद 19 इसके पहले 19 स्किप हो जा रहा था, अभी क्या आएगा, 19 आ रहा है, नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी है? ये पैरेंथेसिस नहीं है, ये ऑल डेटा लेने के लिए वर्क होता है। अरे भैया ये कॉमा है, इसके बिना और फंक्शन जब हम नेक्स्ट टाइम जाते हैं ना, ये अरे भैया मैंने क्या बोला, डेंस रैंक क्या है, फंक्शन है, जब भी फंक्शन लिखेंगे पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ओवर का के पैरेंथेसिस लगा, हां उसके अंदर जो करके देखें, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, अभी कर देंगे, मेरे हिसाब से तो वैल्यू आ सकती है, ठीक है। चलो डेंस रैंक हमारा क्या करता है, अगर मैंने इसको रन किया तो हमारा क्या कर देगा, देखो सबको दे दिया, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट दे दिया। सपोज हमने कहा HR डिपार्टमेंट में, देखो HR डिपार्टमेंट में 1 1 2 था, 2 के बाद क्या था, सीधे 4 था, बट यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ओके वैभव, हाँ जी, ये करता क्या है, क्या रैंक वाला ये पार्टीशन, हाँ रैंक और पार्टीशन हमारा, देखो पार्टीशन विंडो फंक्शन पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, विंडो फंक्शन हेडर फंक्शन होता है, जहां पर हम किसी भी नॉर्मल क्वेरी को ओवर लगा के उसको विंडो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम विंडो फंक्शन में क्या करते हैं, जहां पर हम ग्रुप बाय लगाते हैं वहां पर हम पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ओवर हमारा हो गया विंडो, ओवर के बाद जो हम पार्टीशन लिखते हैं उसका मतलब होगा ग्रुप बाय, वो विंडो फंक्शन में कन्वर्ट हो गई। विंडो फंक्शन रिटर्न करता है रिजल्ट रो बाय रो, किसी भी चीज को हम अगर नॉर्मल करते तो 1 बाय रिटर्न होता था, लेकिन जब हम इसमें कर रहे हैं विंडो फंक्शन में तो ये हर बार रो के टाइप फॉर्मेट में रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी है इसमें कि यहाँ पर हम रैंक और डेंस रैंक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर हमारे पास ये 3 फंक्शन होते हैं। 3 फंक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे हमारे 98 मार्क्स हैं, ठीक है, तो और 86 मार्क्स हैं, तो हमारा रैंक क्या करता है, हमारा रैंक क्या करता है कि 98 वाले को भी रैंक 1 देगा, 90 सेकंड वाले को भी 98 को रैंक 1 देगा, लेकिन इसके बाद जो रैंक ये आएगा, सॉरी इसमें 4 नहीं 3 आएगा, ठीक है। 2 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, मतलब कि उसके बाद वाली पोजीशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा,
ठीक है। लेकिन डेंस रैंक क्या करता है, दो लोगों को तो रैंक देगा ही, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएगा ना उसको क्या कर देगा, उसको 3 बोल देगा, मतलब 3 बोल दे 2 बोल देगा, सॉरी क्या बोल देगा, 2 बोल देगा, दैट्स इट। ये हमारा होता है डेंस रैंक, ठीक है। ऊपर वाला जो भी बताया कि वो सॉरी ये हमारा डेंस रैंक, वो हमारा रैंक है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, रो नंबर, क्या आता है, रो नंबर आता है, ठीक है। कोई बताएगा रो नंबर क्या है हमारा, रो नंबर मतलब एक तरह से वैल्यू नॉर्मल से देता है, जैसे 1 2 3 4 5 कहीं डुप्लीकेट, ठीक है। अगर मैं यही कहूंगा कहीं पे क्या होगा, नॉर्मली इस पे हमें रो नंबर लगाना हो, क्या करेंगे हम, वहां पे डांस करके रो नंबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रो नंबर, दैट्स इट, ठीक है। हमने कहा ये कर दो, तो ये क्या कर देगा 1 2 3 4 5 6, तो जैसे हमने यहाँ पर जैसे, नहीं डुप्लीकेट नहीं दिया, ये डिफेंडिंग में है। हाँ ये डिसेंडिंग में मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। हमने कहा एक तरह से सपोज हमारे कॉलम में आईडी नहीं लगी हुई है, हमारे पास रो नंबर नहीं पता कितने हमारे पास डेटा है, तो हम डेंस रैंक लगा के, सॉरी रो नंबर लगा के अपने एक आईडी ले लेते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारा फंक्शन आता है यहाँ पर, इसके बाद हमारा फंक्शन आता है यहाँ पर, और क्या फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन ये दिए अनबाउंडेड फीडिंग करती है, अनबाउंडेड, हां अनबाउंडेड ये बी क्रिस्टल फीडिंग लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट, मतलब ये क्लास है कौन सा अरे क्या तो फ्लैग लीड बाउंडिंग हाँ। अनबाउंडिंग एंड क्रिस्टल, ठीक है। अभी देखो डेंस रैंक समझ में आ गया। यस अभी आप किसी फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू पढ़ी है, मैंने नोट कर लिया और नोट कर रखा, पढ़ा नहीं, चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू, ठीक है। चलो क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड nth वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू क्या देता है, मुझे चाहिए रैंक ऑफ हु, क्या बोलेंगे इसको क्वेश्चन हम, मैं कह रहा हूं नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय who more salary, who have highest salary, ठीक है। मुझे ये चाहिए, सपोजेड हमें, हमने रैंक तो दे दी, तो रैंक 1 वाला क्या कहलाएगा, क्या फर्स्ट कहलाएगा, लास्ट कहलाएगा, क्या आया है, सिर्फ हाई सैलरी का मैक्स लगा देंगे, एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल द डेटा, ओके। फिर क्या करेंगे हम, हमें चाहिए कहां से, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू में क्या चाहिए, अभी ये फंक्शन है, ठीक है। हमें फर्स्ट वैल्यू में किसका नाम चाहिए था ना सबका, हमने तो रैंक तो बता दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नाम चाहिए, किसका नाम चाहिए, ओवर, क्या बोल देंगे हम कि सबकी, हम बोल देंगे पूरे टेबल से, क्या बोल देंगे, पूरे टेबल से सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी किसका है उसका नाम बताओ मुझे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओवर में क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, पहले आप इतना मैं लिख देता हूँ, आप लोग बताइए ओवर में क्या बोलेंगे। अरे नहीं भाई, ऑर्डर बाय तो बोलेंगे ना हम, ऑर्डर बाय क्या, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, कविता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और लगा दूं, हाँ ओके, पर्टिकुलर एक नाम आ जाएगा, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मुझे 1 बाय 1 नहीं करना था, अब मुझे यही चीज ग्रुप बाय करनी है कि हर एक ग्रुप में किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी, क्या बोलेंगे, हाँ डिपार्टमेंट वाइज, सॉरी ग्रुप बाय नहीं, डिपार्टमेंट वाइज, क्या बोलेंगे हम, क्या सर मैं जानता था कि और पैटर्न में ग्राफिक सिंटैक्स यूज करा है, इसमें एक ही बार में नाम आएगा, और एक ही वैल्यू है, क्या नाम उसका, कविता, हाँ वो नॉर्मली यूज कर सकते थे, लिमिट देके वन कर देंगे। हाँ वो कर सकते थे, लिमिट मत कर देते, ठीक है। लेकिन क्या हो गया देखो, मैंने
विंडो फंक्शन का एक रूल होता है कि रिटर्न कर रहा है रिजल्ट रो बाय, तो ये हर एक रो में देखो वही नाम आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें से डिस्टिंग काम करेगा मेरा? हाँ करता है, काम करता है, ठीक है। अभी ये मैं भेज दूंगा, इस पे रिकॉर्डिंग भी होगी, भेज दूंगा, उसमें डिस्टिंग यूज हुआ है। चलिए एक चीज और बताइए, हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना, तो क्या बोलेंगे, पार्टीशन बाई। अरे ऑर्डर बाई कहाँ से आ जाएगा, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट, ओके, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। सर कहीं एरर आ रहा है। अरे ऑर्डर बाई हट गया ना, ठीक है, रन कर देंगे। तो देखो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा किसकी है, कविता रेड्डी की है, ठीक है। अब हमारा क्या है, फाइनेंस में किसकी है, मोहित चौहान की है, ठीक है। इसके बाद एचआर में हमारी किसकी है, अर्जुन दास की है, ठीक है। लक्ष्मी की है आईटी में, और मार्केटिंग में रोशन देसाई की है। क्लियर। अब मुझे लास्ट सैलरी चाहिए, कोई बताएगा। सर मैं तो हाई स्पीड नहीं ली, लास्ट तक नहीं हाँ डाला। तो बताइए। अरे हाईएस्ट सैलरी निकाल दी मैं चाहे मैसेज लोड किया ना। हाँ अभी सर वो यहाँ पे हमें लास्ट सैलरी मतलब लोएस्ट सैलरी किसकी है, उसका नाम बताओ। मीन कर देगा ना। नहीं सर फर्स्ट लास्ट लास्ट वैल्यू, ठीक है। चलो यहीं पर एक कैच होता है, क्या होता है कैच। ओहो कैश कैच मतलब क्या बोल फर्स्ट वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, लॉस वैल्यू। लास्ट वैल्यू। इससे पहले सर ये जो रोशन ये फर्स्ट वैल्यू आई है, हाँ वो फर्स्ट ये वैल्यू। पूरा ही नाम है, लास्ट वैल्यू देखो ये क्या है, पूरा ही नाम आ रहा है। कविता रेड्डी, स्नेहा दुबे, ये तो रिपीटेड हो। ये क्या है। सर ये मतलब ये सर आपको फर्स्ट वैल्यू का काम कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू भी नहीं काम कर रहा ना ये तो, नहीं सर सर ये आपने ऑर्डर ये तो सिर्फ ऑर्डर बाई सैलरी कर रहा है बस। हां भाई सिंपल सर ये जिसके नाम उसके सामने नाम लिख देते हैं। देखो हमने कहा था रिटर्न करता है रो बाय रिजल्ट, ठीक है। तो पहली रो में आया ये, ठीक है, ऑर्डर बाय कर दिया सैलरी को, सैलरी वाले कॉलम में आया, पहली रो पे आया, तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, ये लास्ट ही है। फिर नेक्स्ट जाएगा, इसके लिए भी ये लास्ट ही है। तो ऐसे वन बाय वन ये लास्ट जो कॉलम लास्ट में आ रहा है वो लास्ट में ही काउंट हो रहा है। नीचे से क्यों देख रहा है, नीचे की वैल्यू देते हैं सर 21 हाँ 21 वाली, हां सर ये ऊपर से क्यों देख रहे हैं, जैसे ऊपर फर्स्ट में तो ऊपर से देख रहे हैं। नहीं नहीं डिपार्टमेंट वाइज चल रहा है ना यहाँ पर। ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट वाइज चल रहा है। सैलरी क्या है हमारी, डिपार्टमेंट वाइज कर रहा है। तो यहाँ पर देखो सैलरी को ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या लगाया, सैलरी के हिसाब से देख रहा है, ठीक है, ओके। और ये माइस्क्ल का रूल होता है, रूल नहीं होता, ये अपने आप डेटा को एक फॉर्मेट में असाइन करके रख देता है। अरे भाई पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करने का पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, पहले ये तो देख लो, उसको भी करेंगे हम, एक नहीं दिखाते हैं। सर ऊपर की जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है उसके पास फर्स्ट नेम आया है, पूरा पूरा नाम है आपका। हां अरे भैया फर्स्ट नेम कहाँ लिखा है, फर्स्ट वैल्यू लिखा है, फर्स्ट वैल्यू लिखा है। हां तो नेम का मतलब सर नेम का मतलब खाली पब्लिक नेम आएगा, हाँ। कविता आएगा खाली हम ना। कविता और आएगा ही। फर्स्ट वैल्यू में मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाह देता हूँ डिपार्टमेंट बता दो, तो क्या आएगा, इंजीनियरिंग आ गया। सर मैं समझ गया पूरा डाटा को आया, वहां पे आपने पूरा लगा एक्सपेक्ट इसलिए। और बस ठीक है, मेरी बात है। आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ लास्ट वैल्यू क्यों नहीं आया, आप लोगों ने पढ़ा है ना, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू nth रो। मैं यही बैठा था, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल क्या चल रहा था, ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल वहां पर ये चल रहा था कि आपका कुछ मूवी वाला डेटा सेट था ना अभी, ठीक है, तो मूवी की रेटिंग पे चल रहा था। सर पर यहाँ तो सर आपने आजादी करा था, इंटरव्यू बोलने पता नहीं क्या करा था। देखो यहाँ पर 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेम, ये लोग आप पढ़ के आना कल, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेम, ठीक है। फ्रेम क्या आता है, विंडो फंक्शन सबसेट होता है रो विद इन द पार्टीशन दैट डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द विंडो फंक्शन कैलकुलेशन। सुनो फ्रेम लिखो, हेडिंग डालो फ्रेम, पढ़ के आना है,
ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो। देखो ये चार, प्रेम, हाँ जी, सर क्या प्रेम? फ्रेम फ्रेम फ्रेम। अच्छा फ्रेम, हाँ लिख दो और शेयर कर दो। मुझे लगा सर ठीक है, क्या मैं था। यहाँ पे सही कह रहा है, लिख दो और शेयर कर देता हूँ मैं। फ्रेम के अंदर चार चीजें और आती हैं हमारी। पहली क्या है? रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रेसिडेंस। फिर मेरा भी कुछ डाउट है, वो मैं लिख के रो बिटवीन अब आया याद क्या होता है? टॉपिक है अंदर में थोड़ा सा ये क्या बात हो रही है? तरी वो से कैसे लिख सकते हैं इसके साथ। सर इसके अंदर लेवल लीड है पक, तभी तो डॉट पे डॉट तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे हैं। नहीं ये ना मान लीजिए डाउट सर कब कम होते हैं मुझे असली क्या है तो यहाँ करते हैं कि तीन वाली पढ़ाई करते हैं। क्या वाले? यहाँ भी जितने बच्चे पढ़ते हैं उसको तीन वाला पढ़ाया जाता है। जल्दी बोलो प्रीवियस वाला टाइप करता है। सॉरी, मेरा हाँ जी, जल्दी का है ब्लैक और नीचे बैठना है। मेरे दो टॉपिक ठीक है, मैं बताता हूँ। रियली ब्रदर अभी चलो चलो। और क्या आप लोग ये पढ़े थे? कौन सा नाम नाम पढ़े थे? ग्रैंड नहीं क्या ग्रैंड नहीं तो कोई नहीं ओके वी हो नो रोल बैक नहीं रोड बैक पढ़ा है मैंने नहीं सुना। तीन चीज रोड बैक को कमिट देखो भाई सीधी बात, अब जब ये चल रहा है, ठीक है, कल मैं सीटी कराऊंगा, सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो विंडो फंक्शन से रिलेटेड रहता है। ठीक है, और आपका क्या था? मेरा सर अभी एंड वैल्यू भी होगी अरे भैया पहले मेरा तो लास्ट नहीं वैल्यू तो निकालना सीख लो। ग्रैंड था एक हाँ, और एक था कॉल बैक एंड रोल बैक। रोल बैक था सेव पॉइंट था कंपनी वर्ल्ड एम्प्लॉय ये डेटा में बनाना पड़ेगा। आप पर्स वाला नहीं देना नहीं भेज देना बस हाँ ये भेज दूंगा, परसों नहीं। शांत, शुरू हो गए? सर ये नहीं चल रहा। तो ये क्या दिक्कत करने गए, यहाँ से उठ के वहां चले गए? ये कोई मैनर है? यही सीख रहे हैं? दो मिनट दो। जब ये पढ़ा था क्यों हुआ था ये बताओ? लास्ट वैल्यू क्यों नहीं निकल पा रही थी? सर ये तो सर स्टार्टिंग से डाउट है कि फर्स्ट वैल्यू आपने गिना लेकिन नाम अरे अभी डाउट है, तो जब पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था? उसी तरह से मैंने पूछा आपसे। हां तो नहीं फर्स्ट वैल्यू तो आई पूरा डेट स्टार्टर के बारे फर्स्ट वैल्यू नहीं है इसका कविता क्या था? कविता से क्या उसका नाम रिटर्न किया था ना फर्स्ट वैल्यू में, तो मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो बता रहा मुझे बस। और वैल्यू किसके बेस पे कह रहा है? उसके मार्क्स के बेस पे। हमने कहा कि नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट नेम है तो इसका फर्स्ट नेम है उसका आगे जब सोच तो हो रहा है फर्स्ट नेम उसकी रैंक पे आ रहा है। तो सर फिगर तो और नीचे आ रहा है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं? आप नाम बताएंगे ना? सर खाली पर्टिकुलर में एक ही नाम का दो नाम बोलिए सबसे मैक्सिमम सबसे इसके तो यहाँ पर पर्टिकुलर देखो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कविता रेड्डी तो आ रहा है, यहाँ सबके नाम कहाँ आ रहे हैं? अरे वही क्वेरी रन हुई है। इसके ऊपर बिना तो पार्टिसिपेट नाम से काफी लगा रहे हैं सर ऑर्डर जाकर तो ये ऑर्डर लगा कर जा रहा है ये ना ये लो, सबसे हाईएस्ट मार्क मैंने कहा कि पूरे डेटा एनालिटिक्स का मैंने टेस्ट लिया, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? तो उसमें एक्सेल भी आ रहा है, पावर बीआई भी आ रहा है, पाइथन भी आ रहा है, एसक्यूएल भी आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मार्क किसके ज्यादा है, तब मैंने कर दिया पार्टीशन बाई कर दिया, सर ये नीचे ना कभी कभी ज्यादा रख दो। क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के हैं, सबसे ज्यादा सैलरी इसी की है। अच्छा ओके लाइक वैल्यू तो थोड़ा सा नीचे कीजिएगा वो इधर इसमें एक बार बैंक बेनिफिट में लगाना है ना, हाँ ये इससे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाता है। एक मिनट पहले ये कंप्लीट करो। ये मार्केटिंग का भी कभी लगाना उसके बाद पहले ट्राई करते हैं फाइट करते हैं। ठीक है, पढ़ के आना है फ्रेम, फ्रेम के अंदर ये चारों चीजें, ठीक है। और हमारा जो लास्ट वैल्यू होती है इसमें हमारा यूज होता है 3rd नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज लिख देता हूँ, ओके। ये हमारा क्या होता है, यूज होता है, दैट्स इट, ठीक है। और लास्ट नंबर, लास्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको बोलो लास्ट वैल्यू, इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको नीचे लेके आओ, यहाँ पर करो। अब क्या बोलेंगे आप, जो हमारा ये है ना, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड बाउंडेड फॉलोइंग, हमारा ये वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या काम करो, इसी चीज को क्या कर लोगे आप, कॉपी करके आप इसको कहाँ रख लेंगे, क्या किया, कॉपी करना है, कॉपी करके कहाँ रख देना है आपको, यहाँ पर। एक सेकंड देखने दो, एरर कहाँ पर आ रही है। इनके बिटवीन क्या है, बिटवीन इज नॉट अ वैलिड दिस पोजीशन फॉर लॉग सेलेक्ट टेबल, क्या सही तो है ये। प्रोसीडिंग में एरर दे रहा है। नहीं हो रहा है तो उसको कल देखेंगे। चलो ठीक है, इसको एक बार देख के आना, ठीक है। यही लिखा जाएगा क्वेरी में, मुझे आई डोंट नो क्वेरी कहाँ पर गलत हो रही है, ये क्वेरी सही है, मतलब ऑर्डर इसका गलत हो रहा है, ठीक है। nth वैल्यू क्या हो रहा है, आप जिस वैल्यू को निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने बोला था आपके मार्क्स हैं, ठीक है। सुनो इधर सारे लोग, हमने कहा आपके मार्क्स हैं, ठीक है। सर, हाँ जी, सर ये ब्रैकेट क्लोज होगा फिर चलेगी, ब्रैकेट क्लोज ही है लास्ट में, सर ये तेरे नहीं ये लास्ट में नहीं, कहाँ से, डिसेंडिंग पे ओके 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 ओके, यहाँ पर कॉमा हटेगा। ये, हाँ सर, एक मिनट और ये देखना, ब्रैकेट हटा लो, ये लास्ट में, लास्ट वाला ब्रैकेट, हाँ। लास्ट वाला। सर आगे जाने से तो रोज करना, रो को से रोज करता है। नहीं, एक बार इसको देखना आप लोग, ठीक है। अरमान एक बार देख के क्वेरी भेज देना, ठीक है। nth वैल्यू क्या है, मैंने कहा आप लोगों की क्लास में सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, ठीक है। या फिर आपके पास सैलरी सब होगी, सेकंड सैलरी कौन पा रहा है सबसे ज्यादा, थर्ड सैलरी कौन पा रहा है, पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन छोड़ दो अभी, सेकंड ऐसे नंबर वाइज सैलरी वाइज कर देते, तब हम यूज करते हैं nth वैल्यू, ठीक है।
कैसे यूज करेंगे? हमें कुछ नहीं लिखना, क्या लिखेंगे हम? लास्ट में एनएसएल लगेगा। सेलेक्ट ऑल द डेटा कॉमा क्या बोलेंगे? देखो हम बोलेंगे nth वैल्यू का नाम बताओ, ठीक है? nth वैल्यू किसका? नाम, और यहाँ पर बोल देंगे पोजीशन, हमने कहा सेकंड नंबर पे किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है? क्या बोलेंगे? ओवर, यहाँ पर क्या बोलेंगे? पार्टीशन बाई किस पे पार्टिसिपेट करेंगे हम? हाँ बताओ। डिपार्टमेंट क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग, डिपार्टमेंट वाइज बोल दो, ठीक है? और क्या बोल देंगे हम इसके बाद? इसमें भी रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड लगेगा, ठीक है? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब आपकी ये क्वेरी हो जाएगी देन मैं ये करूंगा, ओके? तो अभी इसका थोड़ा सा वही लोचा चल रहा है, इसको एक बार मुझे देखना कुछ पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी मैं ये इसके भी कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू और nth वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमारी ये रह गई, ठीक है? और जब हमारा क्या हो जाता है, जब कोई डेटा नहीं होगा, हमारे पास 20 रिजल्ट है, हमने कहा 50वें नंबर पे कौन है, तो वहां पर नल दिखाएगा, ठीक है? तो लास्ट वैल्यू और nth वैल्यू दो रह गई हैं, और आपका दो चीजें और रह जाती है इसमें। क्या रह जाती हैं? लीडिंग और लेग्स। क्या मतलब इसका बताओ? सर लैग एक वैल्यू बाद का दिखाता है, लीडिंग एक वैल्यू पहले का। लीडिंग का मतलब क्या हो गया? सपोज हमने कहा, देखो हमने कहा हमारे पास ये मार्क्स है, इधर देखो 89 78 समथिंग समथिंग ऐसे कुछ मार्क्स हैं, ठीक है? ऐसे कुछ मार्क्स हैं, तो लीडिंग जानते क्या दिखाएगा? बताओ, कोई बताएगा? लीडिंग और लैग। सर लीडिंग में 89 पे नल दिखाएगा, 87 पे 89 दिखाएगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा? हम पहले बात कर रहे हैं लीड की। लीड की 89 पे क्या दिखाएगा? नल, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या दिखाएगा? 89। यहाँ पर क्या दिखाएगा? ठीक है, ठीक है? और लैग में क्या दिखाएगा? लास्ट 89 दिखाएगा। यहाँ क्या दिखाएगा? 87 नहीं, वहां से 87 दिखाएगा। ठीक, बताओ। 89 आएगा। तो मैं 87 फिर वो 87 कंफ्यूजन की दुकान। सर उल्टा हो गया। आवाज चलो, हाँ जी, पता है पता है। सर अब हाँ पता है, क्या बोलेंगे? लैग। देखो हमारे मार्क्स पहले थे ना, 111 बाई बॉर्डर बाई करेंगे तो 92 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है? यहाँ पर करके देखेंगे लैग कर रहा है, किसके लैग कर रहा है? ओवर। यहाँ पर ओवर में क्या बोलेंगे? ओवर हमारा क्या है? फंक्शन एक बेसिकली। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? ऑर्डर कर देंगे ना, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसको बोलेंगे हम? सैलरी। अरे लिख जा यार, सैलरी, ठीक है? फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉय से। डन, इसको भी हटा दे ओवर। लैग मानी ने बस मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो ये सैलरी पहले और एवरेज सैलरी हटा दो, ठीक है? करेक्ट, इसकी एवरेज सैलरी हटा दो। तो यहाँ पर देखो सैलरी क्या आ रही है? एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही ना, ठीक है? इसको लैग कैसे करेगा ये? लैग मतलब क्या होगा? पीछे चलना। किसको लैग करेगा ये? सैलरी को, ठीक है? पीछे कैसे चलता है ये देखो। देखो 93, यहाँ पर नल 93 नीचे आया। लैग मतलब पीछे चल रहा है,
ये लैग वाली सैलरी है, नया कॉलम में क्रिएट करता है और हर लैग कर देता है, ठीक है। और लीड क्या करता है? हाँ बता एग्जैक्टली, पूछना तुमको ये चाहिए था और आप लोग पूछ कुछ और रहे हैं, क्या बोलेंगे? अब क्या गलत कर दिया मैंने? ओके वेरी नहीं की मैंने, क्या करेंगे? देखो 93 गायब कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। समटाइम्स में आपको कोई रेटिंग देखना होता है कि हाँ इसका स्टार्ट कितने पे हुआ, एंड कितने पे हुआ, ठीक है। दोनों का मुझे सेम ही दिखा रहा है। नहीं नहीं सेम नहीं, देखो पहले वाले में क्या है आपका, 93 है। पहले वाले में 93 था तो यहाँ पर नल वैल्यू थी, हाँ ठीक है, नल का मतलब खाली, और फिर 93 वाला यहाँ पर था, लीड कर रहा है आगे, ठीक है। तो ये एक स्टेप आगे यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्रॉस कर दे तो बस, ठीक है। तो बस इतनी आपके विंडो फंक्शन थे, ओके। मैंने एक और मतलब जो फ्रेम मशीन फाइल 3-4 टॉपिक फ्रेम के लिए हाँ। वो क्या इनका मतलब क्या है? यूज कराया है टू एंड ठीक है, इनका मतलब ये होता है जो अभी तक यूज कर रहे थे वो करंट रो में ही जाके देख रहा होता है बस, इसीलिए आपका एरर आता है, ठीक है। करंट रो मतलब जैसे हमारे पास पहली लाइन में गया तो उसके लिए रो यही है, पहली ही है, आखिरी भी यही है, तो जो लास्ट वाले के लिए। तो उसमें सिर्फ फर्स्ट रो में ढूंढेगा। हाँ नहीं, इसको उसी रो में ढूंढेगा, उसी रो में उसके लिए डेटा वही लास्ट होगा, ठीक है। और रो बिटवीन वन प्रीसीडिंग फॉलोइंग एंड वन फॉलोइंग, एक ही रो को फॉलो कर रहा है, एक ही को बना रहा है, ठीक है। आपका ये जो रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीजन एंड अनबाउंडेड फ्लिप मतलब सारे उसमें देखेगा, ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है, प्रीसीडिंग 2 में देखेगा, दैट्स इट, रो में देखेगा। प्रीसीडिंग और टू फॉलोइंग कहां पर? रो बिटवीन 3 प्रीसीडिंग एंड 2 फॉलोइंग, मतलब कि वो 3 डेटा को 2 कॉलम्स में देखेगा, दैट्स इट। करंट वाली को छोड़ के ऊपर के जो एक होंगी या दो होंगी, जो भी होंगी उसमें 2 में देखेगा बस। मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं 3 और 5 लेके। हाँ कर सकते हो, बट मोस्टली यूज भी थर्ड यूज भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को ये करके लाना है, पढ़ के आना है, ठीक है। विंडो फंक्शन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं कवर, ठीक है। सर हेलो, हाँ जी अरमान सर 55 जी। 55 65, अच्छा 55 ओके, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। क्या बोलेंगे इसको, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो यही क्वेरी कॉपी कर लो, ठीक है। अरे नहीं, ये क्वेरी क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। फिर ये आप लिख कहाँ रहे हैं, ये किसी न किसी के साथ ही तो लिख रहे हैं, इसको बोल दो ये, और यहां से बोल दो आप सेलेक्ट करोगे ऑल द डेटा, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलोगे, इस एम्प्लॉय टेबल को क्या बोलोगे आप? इस एम्प्लॉय टेबल को कुछ नाम दे दो, एलियास में नाम देते हैं ना, एज बोला था, क्या नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, एमपी ले लो सीधा EMP, ठीक है। फिर और इसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो यहां पर क्या बोलोगे, कंडीशन, ठीक है। अरमान आप प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो? सर आज हाँ सर पक्का नहीं है, आ भी सकते। ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्वेरी लिखेगी, आप इसको एलियास बना के यहाँ पर कंडीशंस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेयर लगा के कंडीशन लगा के कंपेयर कर सकते हैं। सर हाँ जी, कंडीशन क्या लिखी आपने? सर ये जो ब्रैकेट है ना एम्प्लॉय के बाद लगाओ, कौन सा ब्रैकेट? EMP के बाद लगाया है। EMP के बाद ही लगा, कौन सा वाला? ये वाला, हाँ यही वाला, दो एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉय। इससे तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है। इसको डबल अब सर ये
कंडीशन हटा दो, वेयर लगा दो यहाँ पे। क्या चीज? कंडीशन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वेयर लगा दो। एक में पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर दिया है। सर ये जो कंडीशन लिखा है ना आपने, वहाँ पे वेयर कह रहे थे। एक सेकंड। हाँ। सर अगर ड्राइविंग के लिए दोनों निकले आगे ये पिटने का क्या? ये रहेगा आपको, इतना रहेगा। और आपका क्या कह दिया, एवरेज सैलरी बोला, बड़े पार्टीशन पे बोला, डिपार्टमेंट, ठीक है, एज इसको बोल दो। दैट्स इट। ओके, सर वो ड्राइविंग दे किसके? कल टाइमिंग होगी। ठीक है तो निकलना लेट हो रहा है वो डेली टाइम होती है भर दी संडे है ना क्या? ना हो गया वही है ये संडे को ले लो वही है सर जाओ पता चलेगा किसका? कल क्लास का तो सर मेरे को लेट हो गया अब बता दो कल नहीं है भाई दिन पे पूछ लेना 10 बजे, 10 बजे। कंपनी वर्ड सैलरी शेयर कर दो ठीक है ठीक है, शेयर कर दूंगा। ओके ओके, ऊपर वाली क्वेरी। टेबल कंपनी वर्ड सैलरी डज नॉट एग्जिस्ट है। सर आपने वर्ल्ड सिलेक्ट नहीं कर रखा शायद से, यूज वर्ल्ड करो। सर हाँ जी, चलो ये क्वेरी लिखेंगे हम, बाकी देख लेंगे, ठीक है। यही क्वेरी होती है फिलहाल, यही लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, कल एक क्लास और लगेगी बस। ओके अरमान, अभी क्लास है मेरी, फिर करते हैं इसको मैं। ओके ओके। ओके। और भी आई